हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 25 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया गया। अब लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी मतलब संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये जो है ये एजुकेशन फॉर जस्टिस पहल के अंतर्गत ये नई सीरीज का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में शिक्षक और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन भारत में चल रहा है और लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस सभी बंद है। तो इन चीजों को देखते हुए बच्चों की बच्चे शिक्षा में पीछे ना रहे या बच्चों की शिक्षा में पिछड़ापन ना रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब भारत में शिक्षक और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करने के लिए नई सीरीज का लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया गया है। अब इसकी शुरुआत की गई है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा। तो हम यूएनओडीसी के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओडीसी की स्थापना हुई थी 1997 में। ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसके वर्तमान में कार्यकारी निदेशक है यूरी फेडोटोव। यूरी फेडोटोव जो है वो वर्तमान में इसके निदेशक है। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से जानने के बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। BSL-3 VRDL मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया है। तो ये इस मोबाइल लैब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि जो कोरोना वायरस के नमूने हैं उन सभी को इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए इस मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये जो मोबाइल लैब है ये भारत की पहली मोबाइल लैब है और इसको विकसित किसने किया है? तो इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये मुख्य रूप से कोविड-19 के नमूनों को एकत्र करने में इसका मुख्य योगदान रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल किया गया था, क्योंकि कल 11 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर सभी पंचायतों को संबोधित किया था। तो सभी पंचायतों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इनके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनके मुख्य उद्देश्य सबसे पहला तो ये है कि ग्रामों में जो संपत्तियां हैं उनको मैपिंग के द्वारा ड्रोन का उपयोग करना। जितने भी उनके पास खेत है उन सभी को ड्रोन के माध्यम से उनका मैप तैयार करना। दूसरा है कि अगर मैप तैयार हो जाएगा तो जो संपत्ति से संबंधित विवाद रहेंगे, वाद विवाद रहेंगे, लोगों में आपसी झगड़े रहेंगे, उनकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो ये ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप्त मित्र हेल्पलाइन योजना लॉन्च की गई है। अब आप्त मित्र हेल्पलाइन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जो लॉकडाउन में फंसे हुए जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको जरूरी चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना ही आप्त मित्र हेल्पलाइन योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये हेल्पलाइन जो शुरू की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा, ये सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक यानी कि 12 घंटे ये काम करेगी। ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो कुछ बातें हम कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में जिले कितने हैं? 30। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़।
कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है भाजपा पार्टी से बीएस येदुरप्पा। ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये मिजोरम में लॉन्च की गई है और मिजोरम के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो ऐप है एम कोविड-19 मोबाइल ऐप जो है, ये ऐप ड्राइवर और अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन पास के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोगों को घर पे रहने की सूचनाएं दी गई है, घर पे रहने का आदेश दिया गया है, लेकिन बहुत जरूरी जब कार्य होता है तो आप पास के द्वारा घर से बाहर निकल सकते हैं। पास आपके पास होगा तो आप घर से बाहर किसी भी आवश्यक कार्य को निपटाने के लिए जा सकते हैं। तो ये ड्राइवर और अप्रेंटिस लोगों के लिए पास जारी करती है। अब ये मिजोरम राज्य में शुरू की गई, तो मिजोरम के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम में जिले कितने हैं? 8। मिजोरम राज्य की राजभाषा क्या है? मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है जोरामथंगा। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 कब मनाया जाएगा? तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और किसके द्वारा मनाया जाएगा? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है? तो वैकेनीज वर्क फॉर ऑल। वैकेनीज वर्क फॉर ऑल 2020 विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की थीम है। ये जो सप्ताह है ये प्रतिवर्ष दुनिया भर के बच्चों को के टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करता है। तो ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है। तो WHO के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। तो WHO की स्थापना क्या कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और टेड्रोस एथनम इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। ये सारी बातें इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये सबसे पहले तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में इसको शुरू किया गया है। ये लॉकडाउन में जितने भी छात्र हैं उनको अपने घरों में ही रह करके पढ़ने के प्रति जागरूक करती है, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज सब बंद है। तो घर पे बैठ के ही बच्चों को ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जागरूक करती है। तो ये उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड में जिले कितने हैं? 13। उत्तराखंड राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के राज्यपाल हुए बेबी रानी मौर्य। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन यानी कि आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। बसंत दास का निधन। बसंत दास कौन थे? बसंत दास जो थे वो ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। वे 1990 से 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और 1985 से 1990 तक भवानी पटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अभी बसंत दास का निधन हुआ है, जो कि ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली वीडियोज यहां से मिलती रहे। इसका PDF मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में और अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।